हेलो बच्चों, देखिएगा आज ओलंपियाड मैथमेटिक्स की नई ट्रिक लेकर आया हूँ मैं। ट्रिक 005 तक आ गए हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और क्या मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। तो पहले हमेशा की तरह जो है क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नंबर दे के ही जाएंगे। तो क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है आपको। एक्स की वैल्यू दे रखी है 332। उसके बाद y की वैल्यू दे रखी है आपको 333 और z की वैल्यू दे रखी है 335। इस तरह से x y z की वैल्यू दे रखी है और आपसे कहा गया है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसकी वैल्यू आप निकालिए, फाइंड आउट करिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ ऐसे ही है जैसे हमने ट्रिक 004 में बताया था। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ये ऐसे ही है। तो इसमें हम आगे शुरुआत करते हैं कि जो ट्रिक 005 है वो कैसे होने वाली है। तो पहले उसे देखते हैं, रिकॉल करते हैं कि जो हमारे पास थ्योरम है वो कैसे थ्योरम है। तो उसमें हम देखेंगे कि लास्ट ट्रिक जो 004 थी, से मैंने बताया था आपको कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू अगर 0 हो तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू जो है 3abc के इक्वल होता है। ये हमने समझा था, ठीक। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इन तीनों का जो सम है वो 0 आ रहा हो, जो हमने ट्रिक 004 में बात हमने कही थी। लेकिन जो हमारे ट्रिक 005 है बेटा, उसमें आप देख रहे हो कि ये जो एक्स वाई जेड दे रखे हैं, अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो इस बार ये 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो अगर जब 0 आए तो हमने ट्रिक 004 में सीख लिया था। अब 0 नहीं आ रहा है तो हम इसमें क्या नया करने वाले हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ ABC लिख रखा है, यहाँ XYZ लिख रहा है। आप इसे XYZ लिख लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब एक नया फॉर्मूला, एक नई ट्रिक है। कब है? जब a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर इन तीनों का सम 0 के इक्वल ना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इस टोटल का जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है अगर इन तीनों का सम इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों टर्म एक जैसी हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो तो 3abc यहाँ इधर लिखा हुआ है, अगर मैं 3abc को इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो ये कुछ नया नहीं है, बस फर्क इतना है अगर इन तीनों का टोटल 0 हो तब इसे अप्लाई करेंगे, और अगर इन तीनों का टोटल 0 नहीं होगा तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। तो ये जो हमें वैल्यू निकालनी है ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो ही गई है, वही से हमें यूज करना है इस वाली लाइन को। तो 1/2। अब x y और z को टोटल कर लेते हैं। इन तीनों का टोटल करते हो फटाफट। 5 और 3 8 है तो 10 की 0, एक हो गया कैरी, 3 और 3 6 और 3 9 0, ये हो गया है आपका 1000। इन तीनों का टोटल कितना हो गया बच्चों, 1000। तो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 1000 लिख रहा हूँ। हल्की सी अगर आपकी स्पीड है तो और भी जल्दी कर देंगे आप। अब x और y का डिफरेंस निकाल लो। x ये है, y ये है, तो जब x में से y को माइनस करोगे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा हैं। तो -1 का स्क्वायर हो गया ये। आगे चलिए, y में से z को माइनस करना है, इसमें से इसे माइनस करना है, तो फिर छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, फिर माइनस का साइन आएगा और ये हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर। उसके बाद है z माइनस एक्स, तो z ये है और x ये है, ऐसे। तो बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं इस बार, तो 335 में से 332 माइनस कर दो, क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, और ये हो गया है 3 का स्क्वायर। ये सोल्व कर दीजिए, ये आ गया है आपका 500। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। उसके बाद ये हो गया 500 इंटू 9 और 4 13 और 1 14, इनके आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया है 7000। तो जो आपको क्वेश्चन काफी बड़ा सा दिखाई दे रहा था और हमने इसका आंसर ला दिया है।
आंसर क्या है 7000। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये थी हमारी ट्रिक ओलंपियाड मैथमेटिक्स के लिए। 005 क्वेश्चन था हमारा। अब जल्दी ही मैं 006 लेके आ रहा हूँ, उसे भी आप देखिएगा। तब तक के लिए बाय।